यूपी के सीतापुर में पौराणिक एवं प्राचीन शिव मंदिरों की श्रृंखला में आई इंडिया आज आपको उस शिव मंदिर ले चल रहा है जिस मंदिर की स्थापना महाभारत काल से पहले होना बताई जाती है। और इस मंदिर में शिवलिंग को स्थापित किसी और ने नहीं, पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने किया था। बताया जाता है उन्होंने ही पहली बार शिवलिंग का अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। यह मंदिर जनपद सीतापुर के ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र के ग्राम सादीपुर के पश्चिम दिशा में स्थित है। गौरी शंकर के नाम से विख्यात इस मंदिर में प्रतिस्थापित शिवलिंग दिन में 3 रंगों में परिवर्तित होता रहता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि काले रंग के शिवलिंग में मां गौरी का वास है। भव्य शिवलिंग के सामने ही नंदी की मूर्ति स्थापित है। कालांतर में इसी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने सफेद पत्थर से एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर पत्थरों को तराश कर नटबोल्ट की सहायता से कसकर बनाया गया है। बताया जाता है कि मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग को कुछ आताइयों ने खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन वे कोई भी नुकसान करने में सफल नहीं हो पाए। सावन माह के हर सोमवार को यहाँ मेला लगता है। रुद्राभिषेक, भागवत कथा, अन्नप्राशन संस्कार, वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होते रहते हैं। आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनुप्रस्तोगी ने तालगांव के गोविंद गोपाल सिंह के साथ मंदिर पहुंचकर मान्यता के बारे में जानकारी ली और शिव भक्तों से बातचीत की। देखिए यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। आई इंडिया आपको लगातार श्रावण मास में देवालयों के दर्शन करा रही है, शिव मंदिरों के दर्शन करा रही है। उसी कड़ी में आज आई इंडिया आपको लेकर आया है परसेंडी ब्लॉक के अंगरासी गांव में। अंगरासी गांव के बारे में आपको बता दें कि ये गांव सीतापुर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर, लहरपुर से लगभग 18 किलोमीटर और बिस्वा से भी इतनी ही दूरी 18 किलोमीटर पर स्थित है ये ग्राम अंगरासी, जहाँ पर आपको एक अति प्राचीन शंकर जी के स्थान पे मैं लाया हूँ और आपको इनके इतिहास के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आप इनके बारे में इतिहास जानकर जो है ताजुब में पड़ जाएंगे। आपको बताएं कि जैसा कि पहले भी बताते रहे हैं कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में जगह जगह कण कण पे शंकर जी के या अन्य देवी देवताओं के आपको मंदिर और उनके स्थान आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसी कड़ी में आज आपको अंगरासी के गौरी शंकर बाबा के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। गौरी शंकर बाबा का जो ये शिवलिंग है ये अद्भुत है और अनादिकाल का है। अनादिकाल का इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आपको बता दें कि ये शिवलिंग जो है ये भी स्वयंभू शिवलिंग है, क्योंकि आज तक क्षेत्र के लोगों के अनुसार, अन्य किंवदंतियों के अनुसार इसकी स्थापना का आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन लोगों के अनुसार और किंवदंती के अनुसार ये शिवलिंग द्वापर कालीन युग का बताया जा रहा है। आपको बता दें जिस समय पांडवों ने अज्ञातवास लिया था उसी समय भ्रमण करते हुए वो लोग यहाँ आए और उन सबसे बड़े भाई जो पांडवों के थे युधिष्ठिर, उनके द्वारा ये शिवलिंग देखा गया और उन्होंने इसकी पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद उसी समय से इसका पूजन अर्चन होने लगा। आपको ये भी बता दें कि क्षेत्रीय लोगों ने जो है यहाँ पर एक बार प्रयास किया कि इस शिवलिंग को थोड़ा ऊंचा किया जाए और थोड़ा इसको अच्छा रूप दिया जाए, लेकिन वो करने में नाकाम साबित हुए। वो इसलिए साबित हुए क्योंकि जितना ही खोदा गया तो आपको बताएं कि इनका जो अर्घा है उसकी जो परिधि है वो बढ़ती चली गई, तो उसको वहीं पर रोक दिया गया और ऐसे ही इनको विराजमान कर दिया गया। आपको बताएं ये परसेंडी क्षेत्र की श्रद्धा के केंद्र है। यहाँ पर महाशिवरात्रि में, श्रावण मास में बराबर हर सोमवार को मेला लगता है, महाशिवरात्रि में मेला लगता है। और क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र के जितने भी अन्नप्राशन संस्कार हैं वो इसी मंदिर में होते हैं। आपको ये भी बता दें कि इनकी महत्ता के बारे में कि क्षेत्र के ये अभीष्ट माने जाते हैं। लोग यहाँ पर आकर इनके दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ उठाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 स्वरूप दिन में ये बदलते हैं और आपको जानकर हैरत होगी कि आप के अंदर चाहे जितनी नकारात्मक ऊर्जा हो, अगर इनके शिवलिंग में आप अपना सर लगाएंगे तो आप सकारात्मक विचारधारा से भर जाएंगे। ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा लोगों का कहना है। आपको आई इंडिया ये इस अद्भुत शिवलिंग को दिखाने के लिए अंगरासी गांव आया हुआ है। अब हम यहीं के निवासियों से जानेंगे कि जो है इसकी क्या महिमा है और क्या क्या यहाँ कार्यक्रम होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के क्षेत्र के निवासी हैं विष्णु कुमार शुक्ला जी,
जो इस मंदिर से अगाध श्रद्धा रखते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, उनको और क्या मालूम है और क्या यहाँ की विविधताएं हैं। जी नमस्कार जी, मैं विष्णु कुमार शुक्ला मोहिद्दीनपुर में रहता हूँ। अपने पूर्वजों से और बूढ़े लोगों से ऐसा मैंने सुना है कि इस मंदिर की स्थापना महाराज युधिष्ठिर के द्वारा द्वापर युग में अज्ञात समय में की। जब ये अज्ञातवास के समय यहाँ पर आए तो यहाँ पर जंगल था और यहीं पर जल लेने के लिए सरोवर में आए, तो उसी सरोवर में इनको ये शिवलिंग मिला और तब उठा करके पांचों भाइयों ने यहाँ पर इसको स्थापित करना चाहा, लेकिन ये कहीं पर हट करके नहीं गए। ये वो स्थान वही है जहाँ पर ये पाए गए थे। फिर इसको मंदिर का रूप दिया गया और तभी से अनवरत इसकी पूजा पाठ अर्चना रुद्राभिषेक जलाभिषेक करते लोग चले आ रहे हैं। ऐसा अभी करीब 15-20 वर्ष पहले यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने सभी लोगों ने मिल करके इस शिव के विग्रह को थोड़ा ऊंचा उठाने का प्रयास किया। तो जब इसको खोदा गया, लगभग 4-5 फीट तक खोदा गया, तो इसका जो नीचे का आकार है वो बढ़ता गया। तो ऐसा मान लिया गया कि ये मंदिर इसी पर आधारित है। फिर उसी स्थान पर इसको रोक दिया गया और तभी से इसका जीर्णोद्धार करवा करके सभी लोग, हम सब क्षेत्रवासी यहाँ पर पूजा अर्चना रुद्राभिषेक जलाभिषेक और अन्नप्राशन संस्कार, और अब हम लोगों ने थोड़ा प्रयास भी किया है कि क्षेत्र के निवास कुछ शादी विवाह भी यहाँ होने लगे हैं। लगभग 10-5 शादी विवाह हर वर्ष यहाँ पर होते रहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है और शिव जी की महिमा अपरंपार है। तो जैसा कि आपने देखा कि इनकी महिमा के बारे में आपने बताया, और आई इंडिया लगातार ये प्रयास कर रहा है कि क्षेत्र के ऐसे देवालय ऐसे स्थानों को दिखाने का प्रयास करे। इसी की कड़ी में आज आपको अंग्रासी गांव लाकर इस स्थान को दिखाने का प्रयास किया है, जिसका आप लोग दर्शन लाभ हमारे चैनल के माध्यम से पाएंगे। आई इंडिया के लिए गोविंद सिंह के साथ अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।